मुंबई के पास बसे छोटे से गांव कांदिवली पाड़ा में हर साल चैत्र महीने में बड़ा मेला लगता था। दूर दूर से लोग झूले, मिठाइयां, नाच गाने और मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा गांव चमक उठता था। बच्चों की हंसी, ढोल की आवाज और चाट पकौड़ी की खुशबू हवा में घुल जाती थी। इसी मेले में पहली बार मिला था वीराज और नायरा का दिल। वीराज गांव का सीधा सादा लड़का था। आंखों में सपने और चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती थी। वह अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने आया था। दूसरी तरफ नायरा अपने परिवार के साथ आई थी। वह मेले की रोशनी में किसी परी जैसी लग रही थी। पहली मुलाकात अचानक हुई। नायरा कुल्फी वाले के पास खड़ी थी। तभी पीछे से भीड़ का धक्का लगा और उसकी चूड़ियां नीचे गिर गईं। वीराज ने झुककर चूड़ियां उठाईं और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, शायद ये आपकी हैं। नायरा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। बस 2 शब्द थे, लेकिन वीराज का दिल उसी पल धड़क उठा। उस रात दोनों अलग अलग गलियों में घूमते रहे, मगर हर थोड़ी देर में उनकी नजरें टकरा जातीं। कभी झूले के पास, कभी खिलौनों की दुकान पर, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। जैसे मेला उन्हें बार बार मिलाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वीराज फिर मेले में आया। मन में एक ही उम्मीद थी, शायद नायरा फिर दिख जाए। और वह दिख गई। इस बार नायरा ने खुद मुस्कुराकर कहा, ये मेला हमें बार बार मिला रहा है। शायद किस्मत भी यही चाहती है। धीरे धीरे दोनों साथ घूमने लगे। वे गोलगप्पे खाते, मौत का कुआं देखते, बड़े झूले पर बैठते और घंटों बातें करते। नायरा को वीराज की सादगी पसंद थी और वीराज को नायरा की हंसी। मेला खत्म हुआ, लेकिन उनका मिलना नहीं। दोनों ने नंबर बदले और रोज बातें होने लगीं। सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होकर रात ख्याल रखना पर खत्म होती। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक दिन समुद्र किनारे बैठकर वीराज ने कहा, नायरा, अगर तुम साथ हो तो मुझे पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है। नायरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं वीराज। उस दिन से दोनों की दुनिया बदल गई। साल बीतते गए, उनका प्यार गहरा होता गया। वे साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। वीराज मुंबई में नौकरी करने लगा ताकि वह नायरा के साथ अच्छा भविष्य बना सके। नायरा भी अपने सपनों के साथ कॉलेज पूरा कर रही थी। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। नायरा का परिवार बहुत सख्त था। उन्हें वीराज पसंद नहीं था क्योंकि वह अमीर नहीं था। दूसरी तरफ वीराज नौकरी के तनाव में उलझता जा रहा था। पैसों की कमी, परिवार का दबाव और भविष्य की चिंता ने उसके स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। पहले जो लड़का हर छोटी बात पर मुस्कुराता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। एक रात नायरा ने फोन पर कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। वीराज झुंझलाकर बोला, मैं सब कुछ हमारे लिए कर रहा हूं। लेकिन मुझे तुम्हारा समय चाहिए, पैसे नहीं। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। कॉल कम हो गए, मुलाकातें कम हो गईं। प्यार अब शिकायतों में बदलने लगा। एक दिन नायरा ने मिलने बुलाया। वही पुराना समुद्र किनारा जहां उन्होंने प्यार का इजहार किया था। हम अब पहले जैसे नहीं रहे वीराज। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। नायरा, ऐसा मत कहो, हम इसे सुधार सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ वीराज, लेकिन ये दर्द बहुत है। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं थक गई हूँ। इतने सालों का प्यार बस खत्म। नायरा रो पड़ी। कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। उस दिन दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद वीराज पूरी तरह बदल गया। उसने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। रातों को जागता रहता। हर जगह उसे नायरा दिखाई देती। मेले की यादें, उसकी हंसी, उसका हाथ पकड़ना, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। उधर नायरा भी खुश नहीं थी। उसने खुद को काम और परिवार में व्यस्त दिखाने की कोशिश की, मगर दिल में वीराज की जगह कोई नहीं ले पाया। कुछ महीनों बाद गांव में फिर वही मेला लगा। रोशनी वही थी, झूले वही थे, ढोल वही बज रहे थे। लेकिन इस बार वीराज अकेला था। वह उन्हीं गलियों में घूम रहा था जहां कभी नायरा के साथ हंसा था। हर मोड़ पर यादें उसका पीछा कर रही थीं। वह कुल्फी वाले के पास रुका, वही जगह जहां पहली बार मुलाकात हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर नायरा भी मेले में आई थी। शायद दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि वीराज मिल जाए, और वह मिल गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। कई सालों का प्यार और दर्द उनकी आंखों में था। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला।
फिर वीराज मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। देखो, मेला फिर हमें मिला रहा है। नायरा रो पड़ी। काश हम पहले जैसे हो पाते, वीराज ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हारे बिना जीने की बहुत कोशिश की नायरा, लेकिन नहीं जी पाया। ऐसा मत कहो, नायरा कांपती आवाज में बोली। वीराज की आंखें लाल थीं। जब इंसान किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है ना, और वही दुनिया छोड़ जाए, तो इंसान अंदर से मर जाता है। नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वीराज गहरे डिप्रेशन में जा चुका था। उसने खुद को पूरी तरह खो दिया था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वीराज ने अपनी जान देने की कोशिश की। समय पर लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल में नायरा उसके पास बैठी रो रही थी। वीराज ने कमजोर आवाज में कहा, प्यार कभी किसी की जान नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कमजोर पड़ गया। नायरा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, वीराज ने उसकी तरफ देखा। अगर अगला जन्म हो तो मुझे फिर उसी मेले में मिलना। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नायरा की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उस दिन के बाद नायरा हर साल उस मेले में जाती। वही गलियां, वही झूले, वही कुल्फी वाला। लेकिन अब उसके साथ चलने वाला कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि मेले की भीड़ में आज भी एक लड़की अकेली घूमती दिखाई देती है। उसकी आंखें किसी वीराज को ढूंढती रहती हैं। और शायद कहीं हवा में अब भी दो अधूरी मोहब्बतों की आवाज गूंजती है, काश प्यार कभी अधूरा ना होता।